Hello everyone. Here FinTech Adda brings for you another IPO analysis. So this is IPO analysis of KFin Technologies which opens on Monday 19th of December. सो लेट्स स्टार्ट आर एनालिसिस नाउ के फिनटेक करती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं. तो फर्स्टली के फिनटेक एक रिकॉर्ड ट्रांसफर एजेंट है, यानी कि आरटीएस. तो इनका क्या काम होता है, ये रिकॉर्ड करती हैं सारी ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एनी म्यूचुअल फंड एएमसी. तो जो भी बाइंग सेलिंग और ट्रांसफर्स होते हैं एक म्यूचुअल फंड में, उन्हें रिकॉर्ड करती है. सो कोई भी इन्वेस्टर इफ इट वांट्स टू नो एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर म्यूचुअल फंड, तो दे कैन गो ऑन इट्स केफिन का वेबसाइट और वहाँ पे ये सब डिटेल्स इन्हें मिल सकती है. इवन जो भी मेल स्टेटमेंट्स आते हैं आपको रिलेटिंग टू योर म्यूचुअल फंड, तो वो भी के फिनटेक ही प्रिपेयर करती है. And even they keep all the information regarding the new fund offers, the maturity details of the mutual fund, and every buying and selling is recorded by KFin. Secondly, KFinTech भी act as a registrar also. अगर आपने RHP देखा है कभी, तो उसमें नीचे नीचे रजिस्ट्रार का नाम आता है, तो आइदर KFin और लिंक इन टाइम रहता है. तो KFinTech provides registrar services in the new issues in the initial public offers. और FY22 में इनका 40% मार्केट शेयर था इन मेन बोर्ड IPOs. के फिनटेक इज वन ऑफ द 2 कंपनीज जो प्रोवाइड करती है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सर्विसेज इन इंडिया फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम्स. नाउ इन इंडिया ही नहीं, ये ग्लोबल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं इन कंट्रीज लाइक मलेशिया, फिलीपींस एंड हांगकॉन्ग. और यहाँ पे ये एएमसी रिलेटेड रजिस्ट्रार सर्विसेज ही प्रोवाइड करती हैं. ना के फिनटेक करती क्या है, ये समझने के बाद हम ये देख सकते हैं कि के फिनटेक के जो रेवेन्यूज़ हैं दे आर एनुअल एंड रिकरिंग इन नेचर. और उनके रेवेन्यूज़ दे अर्न एज चार्जिंग अ सर्टेन बेसिस पॉइंट्स ऑन द एसेट्स ऑफ द क्लाइंट. फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूचुअल फंड एएमसी का जो AUM है, तो उसका कुछ परसेंटेज पॉइंट दे चार्ज. Now इनके 65% of the revenues are derived from the domestic mutual funds, then 13 to 14% are from the issuer business, that is where they act as registrar for the IPOs, and thirdly the remaining comes from the overseas market. Now कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो इनकी टॉप लाइन में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड और ग्रोथ ही दिख रही है. FY22 में इनके सेल्स थे रेवेन्यूज़ 645 करोड़, जो कि इंक्रीज हुए 33% से एज़ कम्पेयर टू द FY21. और 6 मंथ्स के इनके जो रेवेन्यूज़ हैं अब तक FY23 में, दे आर 353 करोड़. प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें कंपनी की, तो इन द 6 मंथ्स FY23 में प्रॉफिट्स हैं 85 करोड़. FY22 में 148 करोड़ के प्रॉफिट है, लेकिन FY21 में इनके लॉसेस थे 64 करोड़ के. हालांकि कंपनी एट दी ऑपरेटिंग लेवल प्रॉफिटेबल थी और इनका एबिटा था 217 करोड़, लेकिन कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से इट रिजल्टेड इनटू लॉसेस. हाउएवर इनके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स रॉबस्ट हैं. एबिटा मार्जिन्स हैं 45% इन FY22 एंड नेट मार्जिन्स वर 23%. और 6 मंथ्स में भी इनके एबिटा और नेट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहे हैं. नाउ कंपनी फाइनेंशियली देख ली हमने, कंपनी करती क्या है देख लिया, लेकिन अब किसी भी IPO में इन्वेस्ट करने के लिए हमें उनका वैल्यूएशन से, किस वैल्यूएशन पे वो IPO आया है, इज़ इट जस्टिफाइड और नॉट, यह देखने के लिए हमें इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखना होगा. नाउ व्हेन डूइंग पेयर कंपैरिजन, तो टोटल AUMs जो कैम सर्विस करता है वो फॉर्म 61% है, और जो केफिन सर्व करता है दैट इज़ 31%. लेकिन अगर नंबर ऑफ AMCs से कंपैरिजन हो, तो नंबर ऑफ AMCs जो के फिनटेक सर्व करता है दैट इज़ 59% एंड द रेस्ट इज़ फॉर कैम्स. नाउ एनुअलाइज्ड EPS से हम देखें तो इसका PE आता है 33.01 टाइम्स, और FY22 की अर्निंग से इसका PE आता है 35.59 टाइम्स. अगर हम इस PE को कंपेयर करते हैं इसके लिस्टेड पेयर जो कि है कैम्स उससे, तो कैम्स का PE है 39.10 टाइम्स. तो ये कंपेयर करते हुए लगता है कि इशू एक फुली प्राइज्ड ही है, यानी कि नहीं ये ज़्यादा चीपली प्राइज्ड है, नहीं ओवर प्राइज लग रहा है. लेकिन कैम्स इससे थोड़ा बड़ा प्लेयर है बिकॉज इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अराउंड 910 करोड़, और वहीं के फिनटेक के हैं 645 करोड़.
Now, after understanding the company, its business and the valuations of the IPO at which it is bringing the issue, तो देख लेते हैं कि क्या आपको इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं. तो इसकी जो स्ट्रेंथ्स निकल के आ रही हैं वो ये है कि सेक्टर एक यूनिक है ये थोड़ा, और जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा इंडिया में, और जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होगी या शेयर मार्केट ग्रो होगा, तो वैसे वैसे दीज काइंड ऑफ कंपनीज विल ऑल्सो ग्रो. एंड सेकेंडली इसमें कंपटीशन है इस सेक्टर में, बट लिमिटेड प्लेयर्स हैं अभी तो. सो देयर आर एंट्री बैरियर्स इन दिस सेक्टर. देन थर्डली फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है. प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स रॉबस्ट हैं, दो इनका एक फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ विच इनका रिटेल कोटा 10% ही है, बट दैट वाज मोस्टली आउट ऑफ द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स. तो फाइनेंशियली द कंपनी इज़ गुड एंड टॉप लाइन इज़ ऑल्सो ग्रोइंग. सो ये सब देखते हुए लग रहा है कि के फिनटेक दो लिस्टिंग गेन का कुछ नहीं बोल सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी लग रही है. लेकिन आप अपनी रिसर्च खुद करिए एंड डिसाइड व्हाट विल यू डू इन दिस IPO, एंड लेट अस नो इन द कमेंट ऑल्सो. If you liked our analysis and our KFinTech review on IPO, then please like and subscribe our channel.